हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। फिर हम लोग आज नए टॉपिक के साथ एक दूसरे से रूबरू होते हैं। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने बताया था, अब उसके आगे हम लोग बात करते हैं कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, कहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे, कहाँ इमेज बनेगा, इसकी चर्चा आज के लेक्चर में करेंगे हम आपके साथ। तो पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर इमेज जो फॉर्म करेगा किसी ऑब्जेक्ट का कैसे बनेगा। तो याद होगा मिरर में जब हम पढ़ाए थे तो उसके लिए कुछ रूल्स दिए थे, आज उसकी भी चर्चा करना उचित समझता हूँ। और फिर उसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि कैसे हम लोग कन्वेक्स लेंस द्वारा फॉर्म कराएंगे और फिर कैसे कनकेव लेंस द्वारा फॉर्म कराएंगे। अभी वन बाय वन हम लोग इसको सी ऑफ करेंगे, देखेंगे, जानेंगे। क्लियर हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में भी पूछता है कि एक केस, आपको कोई एक केस एग्जाम में दे देगा और कहेगा आप बताइए कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण का किरण आरेख खींचें जब ऑब्जेक्ट को F और 2F के बीच रखा जाता है या F पर रखा जाता है, या कई केसेज ऐसे जो सामने आप लेक्चर्स में देखेंगे। हम लोग वन बाय वन चर्चा करते हैं। अब देखिए, जब बात उठती है कि हम कैसे प्रतिबिंब का निर्माण करें, उसके लिए एक छोटी सी बात कहता है कि रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज। क्या रूल है? रूल कहता है कि जब आपतित प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर आएगी तो अपवर्तन के बाद पहली बार फोकस होकर गुजरेगी और दूसरा किरण जो है हम लोग प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजार देंगे। याद रखिएगा आप, यानी प्रतिबिंब के निर्माण के लिए दो तथ्यों की जानकारी रखनी जरूरी है। एक वह कि प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली सभी प्रकाश की किरणें, जिसको आपतित प्रकाश की किरणें कहते हैं, वो आएंगे और अपवर्तन के बाद फोकस होकर गुजर जाएगी। दूसरा केस कि उसको प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरते हुए सीधे अपने रास्ते से निकल जाएगी। वो दोनों जहाँ कट कॉन करेगा, जहाँ पर आइदर एक्चुअली मीट करेगा या अपेयर्स टू मीट होगा, लगता है कि नहीं मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, वैसी पॉइंट को हम लोग इमेज मानेंगे, जैसा कि पहले दर्शा दिया गया, बता दिया गया मिरर के साथ। अब हम लोग इसको फॉर्म करेंगे वन बाय वन। देखिए, हम लोग लिखते हैं हेडलाइन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, यही हम लोग पढ़ेंगे, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। यानी ये क्लियर हो गया, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस। इसमें हम लोग क्या लेंगे? ए। पहले देखेंगे उत्तल लेंस द्वारा। उत्तल लेंस द्वारा का नंबर 1 ये हो गया केस, पहली स्थिति, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए, एक कन्वेक्स लेंस खींच देंगे, खींच दिया मैं, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, देखिए इसके पैरेलल गई, इसके पैरेलल गई, रिफ्रैक्शन के बाद ये एक बिंदु पर मिल गई, ये एक्चुअली मीट कर रही है, ध्यान देंगे, यही पॉइंट फोकस हो जाएगा। इसका अर्थ क्लियर हो गया कि तो प्रतिबिंब कहाँ बना, ध्यान देंगे, लिख देंगे यहीं पर, तो प्रतिबिंब फोकस पर वास्तविक एवं उल्टा और बहुत बहुत छोटा, बहुत बहुत छोटा बनता है। ध्यान रखेंगे, ये पहले बता चुके हैं। वास्तविक, काल्पनिक, आपतित प्रकाश की दिशा में जितना भी आगे बनेगा राइट टुवर्ड्स वास्तविक, लेफ्ट टुवर्ड्स
काल्पनिक। तो खैर कोई बात नहीं, पीछे आपके लेक्चर्स में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ क्लियर हो गया, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, वास्तविक उल्टा बनेगा और बहुत बहुत छोटा बनेगा। अब हम लोग आएंगे केस 2। केस नंबर 2 में आते हैं। धीरे धीरे हम लोग इधर लेते आएंगे। जैसे ये मान लीजिए एफ डैश रहा होगा, ये आपका 2f डैश रहा होगा, ये आपका इन्फिनाइट है, इसलिए इसको खाली छोड़ दिए। अब लिखते हैं जब वस्तु को अनंत एवं 2f डैश के बीच रखा जाता है। अब जब लोग अनंत और 2f डैश के बीच रखेंगे तो देखिए कैसा इमेज बनेगा। यही आपका लेंस हो गया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। यहाँ हम ऑब्जेक्ट को खड़ा किए, देखिए दोनों यहाँ एक दूसरे से काट दिया, यही आपका इमेज हो गया। ये आपका 2f डैश, ध्यान देंगे, ये आपका f डैश, ये आपका ए बी ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन शो कर देंगे, ए बी ध्यान रखेंगे, ए बी, यही आपका बन, जहाँ फर्स्ट पॉइंट जहाँ काटा ये एफ हो गया, और ये मान लेते हैं 2f। ये आपका इमेज बन गया ए डैश बी डैश। देखिए क्लियर हो गया। जब वस्तु को अनंत और 2f डैश के बीच रखा जाता है तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना, तो प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बना फोकस f एवं 2f के बीच। कैसा बना, तो वास्तविक एवं उल्टा। याद रखना यही प्रकृति है, यही पूछता है एग्जाम में। वास्तविक एवं उल्टा बना और वस्तु से छोटा बनता है। क्लियर हो गया। अब हम लोग केस नंबर 3 में आते हैं। केस नंबर 3, अब जब हम वस्तु को 2f डैश पर ही रख देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, जब वस्तु को 2f डैश पर रखा जाता है, देखिए ये आपका लेंस बन गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ध्यान से देखेंगे, ये 2f डैश है। इसको प्रकाशीय केंद्र, याद होगा हम बताए थे कि सीधा सीधी सेंटर से गुजार देना है और दूसरा को ऐसे गुजार देना, यही हो गया। ये f हो गया, ये 2f डैश हो गया, ये a डैश b डैश हो गया, ये a b हो गया, ये f हो गया और ये आपका 2f डैश हो गया। ध्यान से देखिएगा, ये डायरेक्शन हो गया, ये प्रकाशीय केंद्र है। दे और न दे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो इससे आपका क्लियर हो गया कि ए डैश बी डैश बना। देखिए ध्यान से, कहाँ बना प्रतिबिंब, तो देखिए रखा जाता है तो प्रतिबिंब F2F पर वास्तविक एवं उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। इस तरह 3 केस देख लिए आप अलग अलग। जब हम लोग अनंत पर रखे तब, जब हम लोग 2f डैश के बीच रखे तब, और 2f डैश पर रखे तब। तो ध्यान रखिए, जैसे जैसे हम लोग लेंस की ओर जा रहे, इमेज उधर से घटते हुए आ रहा है। अब हम लोग केस नंबर 4 में आते हैं। अब हम लोग केस नंबर 4 देखते हैं। अब देखिए यहाँ 2f डैश पर रखे थे, अब हम लोग 2f डैश और f डैश के बीच में रखेंगे। ध्यान रखेंगे, 2f डैश और f डैश के बीच में रखें। तो जब
ये जब है, जब व्हेन वस्तु को 2f डैश और f डैश के बीच, 2f डैश एवं f डैश के बीच रखा जाता है। यही आपका लेंस हो गया। ध्यान से देखेंगे, बहुत ज़रूरी है जानकारी। 12 में तो और ये काम करेगा ज़बरदस्त। ध्यान देखिए, आप यहाँ से रखिए, आप यही इमेज बन गया जहाँ मिल रहा है दोनों। ये ए, ये बी, ये डायरेक्शन ज़रूर दिखा देंगे आराम से। ये बी डैश और ये ए डैश, ये तो फोकस होगा इसका। कहाँ रखें? 2f डैश और f डैश के बीच। ये हो गया 2f डैश और ये हो गया f डैश। अब ये क्या बना? 2f के परे बना, बाहर बन गया। तो लिख देते हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बना? 2f के परे। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं बियॉन्ड, बाहर। तो 2f के बाहर बना, यानी अनंत और 2f के बीच में बना। वास्तविक एवं उल्टा बना, वस्तु से बड़ा बना, मैग्नीफाइड इमेज बना। क्लियर हो गया? तो इस तरह आप केस नंबर 4 देख ली। अब आइए केस नंबर 5। अब हम लोग क्या करेंगे? एफ डैश पर ले आएंगे। अब देखिए, जैसे जैसे लेंस की ओर आएंगे इमेज भागता जाएगा। अब हम लोग लिखते हैं कि जब वस्तु को एफ डैश अर्थात फोकस पर रखा जाता है। जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है, ध्यान से देखिए फिगर आराम से। लेंस है, यहाँ आप रख दिए। नेचुरल है कि ये भागेगा और ये भी मिलेगा ही नहीं। ये एफ डैश हो गया, ये 2f डैश हो गया, प्रकाशीय केंद्र हो गया। देख लीजिए, पैरेलल टुवर्ड्स लाइन जा रहा है, इसको बोलेंगे इन्फिनिटी, यानी अनंत है। ये कहीं नहीं मिला, इसका मतलब फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, और अनंत पर रखे थे तो फोकस पर बना था। तो हम लोग को यहाँ क्लियर हो गया। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? अनंत पर। कैसा बना? वास्तविक एवं उल्टा बना। वस्तु से बहुत बड़ा। इस तरह 5 केसेस देख लिए आप। अब हम लोग देखेंगे लास्ट के 6। जब हम लोग वस्तु को इस प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तब कैसा बनेगा। अब आते हैं हम लोग केस नंबर 6। देखिए, यहाँ फोकस तक पहुँच गए हैं। अब फोकस से और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखते हैं। तो जब वस्तु को फोकस एवं प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है। देखिए, यहाँ जब हम लोग उसको फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखेंगे तो कैसा बनेगा। यहाँ हम लोग रख दिए। ये आपका फोकस हो गया, ये आपका एफ डैश है।
ध्यान से देखेंगे। हम लोग क्या करते हैं, इसको बैक मिला देते हैं। ध्यान से देखेंगे, जिधर वस्तु है उसी ओर इसको हम लोग इस लाइन को मिला देते हैं। मिला दिए। ये मेरा यदि ए बी ऑब्जेक्ट था तो ए डैश बी डैश इमेज बन गया। देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए गुजर रहा, ये तो इन्फिनिटी अनंत की ओर जा रहा। अब देखिए इसको बैक टुवर्ड्स हम लोग पीछे की ओर मिला दिए और लंबा। यदि हम इसको और पीछे की ओर बढ़ाते सीधे तो यह और लंबा बनता। देखिए ध्यान से देखिए, और अच्छा से यहाँ से ले लेते हैं, मतलब डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ से आ रहा और यहाँ से हम लोग मिला रहे हैं। ये मैग्नीफाइड इमेज दिखा रहा, ए डैश बी डैश। तो जब इस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बना, तो प्रतिबिंब ध्यान से देखिए वस्तु की ओर, वस्तु की ओर काल्पनिक एवं सीधा बना। वस्तु से बड़ा, वस्तु की ओर इसका मतलब लेंस के पीछे बोलिए। अच्छा नहीं है, वस्तु की ओर अच्छा लगता है, जिधर वस्तु है उधर ही इमेज बना, तो ये आपको अच्छा दिख रहा होगा। तो इस तरह आपने उत्तल लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब का निर्माण देखा डिफरेंट केसेज में। पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस, पांचवा और छठा। अब हम लोग क्या करेंगे, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण देखेंगे। अब देखिए उसका बनाते हैं। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, ये हम लोग बी में ले लेते हैं। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अब इसका देखिए केस नंबर 1, जब हम लोग अनंत पर, पहला ही केस उसमें भी लिए थे इन्फिनिटी, इसमें भी लेते हैं हम लोग। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, ये आपको अवतल बनाना है। अवतल लेंस ऐसे बनते हैं, देख रहे होंगे आप। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये यहाँ से डाइवर्ज कर गया, यहाँ से डाइवर्ज कर गया, इसको मिला दिए, मिल गया। जहाँ से अपीयर्स टू बी मीट, लगता है कि यहाँ मिल रहा है। देखिए ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये आपका फोकस हो गया। तो वस्तु को जब अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब फोकस पर कैसा बना, तो काल्पनिक बना। क्योंकि जिधर वस्तु है उधर ही, और काल्पनिक होगा तो इसका जुड़वा है सीधा, तो काल्पनिक एवं सीधा, वास्तविक रहेगा तो उल्टा। और वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से, ध्यान से, वस्तु जितना बड़ा ऑब्जेक्ट लेंगे उससे बहुत छोटा साइज में बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनता है। क्लियर हो गया। यानी कहाँ बनेगा, तो फोकस पर। कैसा बनेगा, तो काल्पनिक एवं सीधा। और नेचर क्या होगा, वस्तु से बहुत छोटा बनता है। केस नंबर 2 में आते हैं। अब तो इसके पास पॉइंट ही नहीं है। अब अनंत और एक बार प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखते हैं डायरेक्ट। तो जब वस्तु को अनंत एवं प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है। अब देखिए बनाएंगे कनकेव लेंस, एकदम साफ साफ। रे डायग्राम
एकदम क्लियर विजिबल होना चाहिए, पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। अब यहाँ कहीं भी खड़ा कर दीजिए ऑब्जेक्ट, सीधा सीधी देखिए डाइवर्ट करके हम इसको क्या करेंगे, बैक टूवर्ड्स, पीछे की ओर बढ़ा देंगे। हमने बढ़ा दिया। अब यहाँ से दूसरी रे चलेगी जो इसके प्रकाशीय केंद्र तक जाएगी, मान लेते हैं। तो यहाँ से इसको हम लोग, इसके छोटा दिखेगा ये, देखिए ये फोकस तो हो गया, ये ए और ये बी, और ये ए डैश और ये बी डैश, ध्यान से रखेंगे। ये इमेज है ए डैश बी डैश, ये फोकस हो गया एफ, और ये प्रकाशीय केंद्र हो गया ओ, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस तरह आपने क्या देखा कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में बना, वस्तु की ओर बना, काल्पनिक और सीधा बना, वस्तु से छोटा बना। तो हम लोग क्लियर कर देंगे। तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर बना, कहाँ बना, तो प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में बना, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में बना, काल्पनिक और सीधा बना, काल्पनिक एवं सीधा बना, और चौथा वस्तु से छोटा बनता। याद रखेंगे, प्रतिबिंब का निर्माण में से एक क्वेश्चन सेट होता है एग्जाम में, इसको ध्यान रखना है। तो आपको कोई भी केस आ सकता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, रे डायग्राम बना देंगे और जहाँ पर प्रतिबिंब की प्रकृति लिख रहे हैं हम वही लिख देना है। आउट ऑफ 2 मार्क्स यू विल गेट फुल 2 मार्क्स। तो आज हम लोग लेते हैं शुभ विदा। तत्काल आप भी रखिए अपना ख्याल। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। वेरी नाइस।